मेयर कराची का ताज किसके सर सजेगा? मेयर कराची के लिए सियासी जमातों का जोड़ तोड़ मेन मुलाकातें। मेयर के लिए नून लीग का पीपल्स पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफद की अहम मुलाकात। ज़िमनी इलेक्शन भी मिलकर लड़ने के अज़्म का इजहार। सदर नून लीग सिंध शाह मोहम्मद शाह कहते हैं कि इंशाअल्लाह मेयर के इलेक्शन में हम इकट्ठे होंगे। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, जो भी मेयर आएगा इख्तियारात मिलेंगे। उनको कहा कि भाई हम आपसे कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं कर रहे, जायज़ मुतालबा है। हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें, लेकिन जायज़। और ये बात भी हमारा फैसला, ये फैसला तो अब तक है कि मेयर के अलावा हम जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जमात इस्लामी ने भी राबते तेज कर दिए। हाफिज नईम की सरबराही में वफद की पीटीआई के सूबाई दफ्तर आमद। हाफिज नईम की बिलाल गफ्फार, राजा अजहर और दीगर से मुलाकात। लाहे अमल के लिए 4 रुकनी मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तमाम फॉर्म 11 का जायजा लेगी। हाफिज नईमुर रहमान का एक बार फिर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कहा कि मेयर से कम किसी ओहदे पर बात नहीं होगी। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने कहा कि फॉर्म 11 के तहत इलेक्शन के नताइज आने चाहिए। जो नताइज आगे पीछे हुए वो तस्लीम नहीं करेंगे। सिर्फ हाफिज भाई, ये आपकी बात हमारी मीटिंग में भी हुई। मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए ना ये क्लैरिटी है हमारे पास डिसीजन मेकिंग में। ये फैसला तो डिसीजन हो चुका है कि हमने किसी भी फोरम पे कोई रोल हो इस मुल्क को तबाह करने वालों के साथ नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी का जश्न फतह। हिमाड़ी में नौमुंतखब बल्दियाती ओहदेदारों के एजाज में इस्तकबालिया। सईद गनी, वकार मेहदी, कादिर खान मंदोखेल, अब्दुल कादिर पटेल, निसार खोड़ो की शिरकत। लियाकत अली आसकानी, अली अहमद जान, शाहिदा रहमानी, आबिद सत्ती और नजमी आलम की भी शिरकत। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में सबसे ज्यादा नशिस्तें जीती हैं। जावेद नागौरी ने कहा कि कराची में जितने भी बड़े काम हुए पीपल्स पार्टी ने किए। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल बोले कि लगता है कि पूरी पीटीआई वालों का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। लियाकत आसकानी ने कहा कि अवाम ने रिकॉर्ड तरक्याती काम कराने पर मैंडेट दिया। पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब अवामी नुमाइंदे अवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म। वाइस चेयरमैन शहजाद कादरी और आसिफ मूसा अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार। लियारी की यूसी 5 से नौमुंतखब चेयरमैन पार्टी और अवाम के शुक्रगुजार। शाहिद हुसैन बलोच ने कहा कि बिलावल भुट्टो को हम जीत का तोहफा पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा लियारी के अवाम की खिदमत की है। पीपल्स पार्टी की जानिब से 1973 के दस्तूर की गोल्डन जुबली तकरीबात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रजा रब्बानी को तकरीबात के लिए कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ के 45 यूसीज के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। सदर पीटीआई कराची बिलाल गफ्फार का यूसी 4 सफूरा टाउन में भी कामयाबी का दावा। कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना फर्ज निभाने में नाकाम हो गया। फॉर्म 11 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा। टाउन जो फॉर्म 11 के मुताबिक हम जीत गए। इलेक्शन कमीशन अपना फर्ज निभाने में नाकाम रह गई है और जो फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाने थे वो बिल्कुल लोकल बॉडीज के नहीं गए। कल फॉर्म 13 और फॉर्म 14 है। एमकेएम के यकजा होने के बाद शोभाजात का इंतजाम। डिप्टी कन्वीनियर ख्वाजा इजहारुल हसन की ज़ेर सदारत इजलास। पार्टी में शामिल होने वालों को शोबा इत्तलाआत में अहम जिम्मेदारियां दी गईं। शोबा इत्तलाआत की 20 रुकनी कमेटी का ऐलान। एहसन गौरी इंचार्ज मुकर्रर। ख्वाजा इजहार ने कहा कि एक दूसरे को समझकर और बर्दाश्त करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वफाकी वजीर अमीनुल हक बोले कि तेजी से बदलते हालात से शोबा इत्तलाआत की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। सिंध हुकूमत मेयारे तालीम बेहतर बनाने के लिए कोशिश। महकमे कॉलेज तालीम में नई भर्तियों का आगाज। 330 आसामियों के लिए 533 उम्मीदवार तहरीरी टेस्ट में पास। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। 31 जनवरी से 16 फरवरी तक इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू में कामयाब उम्मीदवारों को लेक्चरर भर्ती किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का मुनाफाखोरों के खिलाफ अहम इक़दाम। मुराद अली शाह का प्राइस कंट्रोल का रोजाना की बुनियाद पर खुद जायजा लेने का फैसला। कीमतें काबू में रखने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाने की भी हिदायत।
डिप्टी कमिश्नर्स मुतल्लिका अजला में अशिया की कीमतों की निगरानी करेंगे। ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर फाल रखा जाए। वज़ीर आला सिंध का हुक्म, कहा कि मार्केट में सब्जियों और फल के दामों की फहरिस्त चेक करूंगा। कराची में आटा मजीद महंगा होने का खदशा, सिंध हुकूमत ने आटे पर दी गई सब्सिडी खत्म कर दी। सूबे भर में सस्ते आटे के स्टॉल्स खत्म। कमिश्नर कराची ने आटे की कीमत 95 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की डिप्टी कमिश्नर्स को सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। आटा महंगा होने के बाद आटे और मैदे से बनी अशिया भी महंगी। तंदूरी रोटी की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गई। कंपनी ब्रेड में 50%, बेकरी ब्रेड की कीमत में 30% इजाफा। महंगाई के बायस अब नाश्ते में ब्रेड भी नहीं खा सकते, शहरियों का शिकवा। महंगाई ने दालें भी अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर कर दी। होलसेल की सतह पर दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 10 रोज में दालें 20 से 120 रुपए तक महंगी। चने की दाल 20 रुपए इजाफे से 197 रुपए किलो तक दस्तयाब। मूंग की दाल की फी किलो कीमत 40 रुपए इजाफे से 250 रुपए हो गई। लाल लोबिया 180 रुपए से बढ़कर 215 रुपए किलो पर पहुंच गया। माश की दाल 120 रुपए इजाफे से 370 रुपए किलो की हो गई। शहरी कहते हैं कि महंगाई के बायस अब दालें खरीदना भी मुश्किल हो चुका। सर्दियों में अंडों का इस्तेमाल भी मुहाल। होलसेल मार्केटों में अंडों की कीमतें कम न हो सकी। फॉर्मी अंडे 280 रुपए दर्जन से नीचे ना आ सके। देसी अंडे 560 रुपए में मिलने लगे। कराची के लिए एक और पार्क का तोहफा। कामरान टेसोरी ने पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का संग बुनियाद रख दिया। चीनी कौंसल जनरल जोंग हाओ और एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान भी मौजूद रहे। पार्क का रकबा 4.25 एकड़ होगा। जॉगिंग ट्रैक, फव्वारे और दिलकश फूल भी पार्क का हुस्न बढ़ाएंगे। गवर्नर सिंध कहते हैं कि शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। SHOs अपना क़िबला दुरुस्त कर लें। खत्म हुआ। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान रेलवेज का ग्रीन लाइन एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ट्रेन का 27 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। ग्रीन लाइन को नई दरामदशुदा बोगियों के साथ चलाया जाएगा। 2 AC पार्लर, 2 बिजनेस क्लास, 6 AC स्टैंडर्ड और 4 इकोनॉमी क्लास शामिल। AC कोचेज में इंफोटेनमेंट स्क्रीन, स्टेशन की आमद का पेशगी इत्तलाआती निज़ाम मौजूद होगा। वाईफाई, यूटिलिटी किट्स और स्पेशल अफराद के लिए खुसूसी टॉयलेट्स फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा खवातीन के लिए AC और इकोनॉमी क्लास में कैबिन भी मुख्तस होंगे। सदर एबीसीनिया में पानी की लाइन लीक। शाहराह तालाब का मंजर पेश करने लगी। मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि एक हफ्ते से पानी बह रहा है। निकासियाब की कोई टीम यहां नहीं आई। कराची की अहम गुजरगाह 4 साल से तबाहाली का शिकार। अदम तवज्जोही की वजह से मेन राशिद मिन्हास रोड पर खुले गटर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। 4 साल से न गटरों के ढक्कन लगे, न सड़क बनी। खुले गटर ज़िला इंतजामिया की तवज्जो के मुंतज़र। कराची पुलिस में तकर्रुर तबादले। DSP फहमीद अब्बासी SDPO सदर तैनात। DSP निसार कायम खानी SDPO इन्वेस्टिगेशन क्लिफ्टन मुकर्रर। ASP मुगीस हाशमी SDPO बल्दिया लग गए। DSP मसरूर जतोई SDPO सईदाबाद तैनात। DSP अली सुमरो SDPO पाक कॉलोनी मुकर्रर। अदालती हुक्म पर अदाकार फिरोज खान की बच्चों से मुलाकात। बेटा सुल्तान खालिद वालिद को देखकर खुशी से निहाल। फिरोज खान ने बेटी फातिमा को गोद में उठाकर पोज भी बनवाया। फिरोज खान की साबिका अहलिया लेजी सुल्तान भी अदालत में पेश हुई। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स के मुताबिक सूबाई वजीर को नींद से उठने के बाद क़य हुई। शर्जील इनाम मेमन तिबी मुआयने के बाद सेहतयाब करार। मुकम्मल चेकअप के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का शर्जील मेमन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ।
मुल्क की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी शदीद परेशानी में मुब्तला। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा कहते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक पोर्ट पर कंटेनर्स के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। 95% कार गूंजी टर्मिनल पर आती है, जहां डॉलर में अदायगी करना होती है। वफाकी वजीर निजी टर्मिनल्स के भारी चार्जेस पर रियायत पर अमल दरामद कराए। बिजनेस कम्युनिटी को शरह सूद में इजाफे पर खदशा। साबिक सदर KCCI अब्दुल्ला ज़की कहते हैं कि मौजूदा शरह सूद में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। मईशत और ताजिर बिरादरी मजीद बहरान से दो चार हो जाएगी। गवर्नर सिंध से जामियतुर रशीद के सरपरस्त आला की मुलाकात। मजहबी रवादारी, बैनुल मसालिक हमाहंगी की ज़रूरत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुफ्ती अब्दुल रहीम का अल गज़ाली यूनिवर्सिटी के चार्टर में मुआवनत पर गवर्नर सिंध से इजहार तशक्कुर। कामरान टेसोरी ने कहा कि जामियतुर रशीद दीनी और असरी तालीम का मिसाली इदारा है। तालीम के फ़रोग़ में उलमा इकराम का अहम किरदार है। मदारिस बैनुल मसालिक हमाहंगी के क़याम में इंतहाई मुआविन साबित हो सकते हैं। सिंध कॉलेज गेम्स गर्ल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट गुलिस्तान जौहर गवर्नमेंट कॉलेज ब्लॉक 13 चैंपियन बन गई। फाइनल में गवर्नमेंट कॉलेज शाहराह लियाकत कॉलेज की टीम को शिकस्त। अक्सा फातिमा ने बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में मलिहा फिरदौस को शिकस्त दी। 3 रोज़ा मुकाबलों में शहर कायद के 64 कॉलेजेस की टीमों ने हिस्सा लिया। कराची गोल्फ क्लब में 12वां रशीदी गोल्फ क्लब इवेंट। 14 साला अशअस अमजद 13वें होल इन वन करने में कामयाब हो गए। बैंक अल हबीब की जानिब से अशअस को न्यू टोयोटा कार इनाम में दी जाएगी। मोहम्मद जुबैर अपने तीसरे दिन के 69 3 अंडर पार के साथ सर फहरिस्त। दिफाई चैंपियन वहीद बलोच जुबैर से 2 स्ट्रोक पीछे। इवेंट का फाइनल राउंड आज खेला जाएगा। कराची में 29 जनवरी को मैराथन शेड्यूल। 2500 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इनामात तक़सीम करेंगे। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का रूट का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि इस मरतबा मैराथन पिछले साल की निस्बत मुनफरिद होगी। उम्मीद है कि शहरियों की बड़ी तादाद मैराथन में शरीक होगी। कौसे ग़ज़ा के रंगों वाले फूल। इकरा यूनिवर्सिटी में फूल और पौधों की 2 रोज़ा नुमाइश। अनवाओ इक़साम के फूल पौधे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। एक्सपो सेंटर में सजा खानों का मेला। मसाला फूड फेस्टिवल में जमजम बेकरी समेत 250 से ज्यादा स्टॉल्स, बेकिंग आइटम्स और दीगर खाने शहरियों की तवज्जो का मरकज़। फेस्टिवल में बच्चों के लिए झूले, नौजवानों के लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट का भी एहतमाम। अदाकारा माया अली और अदाकार बिलाल अशरफ की भी फेस्टिवल में शिरकत। कहा कि कराची की रोशनियां दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। और शरफाबाद चौरंगी पर आतिका ज़हीम नामी खातून के मज़ेदार खानों का हर कोई दीवाना। कहती हैं कि पहले घर से कारोबार शुरू किया, फिर उसे वसअत देकर यहाँ तक पहुँची। अहले खाना ने शौक की तकमील में भरपूर ताउन किया। आतिका का दीगर हुनरमंद ख़वातीन को भी अपनी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने का पैगाम।